धन्यवाद। ये तो झांसी वाली रानी है कहने की। एक देखिए, इस देश का एक इंस्पेक्टर जब हाथ में पेन लेकर कविता लिखता है, एक इंस्पेक्टर ने ईमानदारी से अंतरात्मा से सुन के अगर कविता लिखी जाती है तो भी लोग उसको झांसी की रानी कहने के लिए तैयार है। इस देश का होम मिनिस्टर अगर सचमुच में अपने हाथ में बंदूक लेकर तैयार इन पुलिस वालों को सही आदेश देंगे तो इस देश के लोग उस होम मिनिस्टर को भगवान तक मानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, वहां पर भगवान तो क्या, राक्षस ही आते रहते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, मैं नागपुर से रितेश बोल रहा हूँ। हाँ। और मेरा बोलना ये है कि आजकल पूरे ही पॉलिटिशियन, आप एनसीपी ले लीजिए, आर पाटिल गृह मंत्री रजा एकेडमी में जाके फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। और उसके बाद में हमारे एनसीपी नेता के कुछ फौजिया खान जो है अबू जिंदाल के साथ में उनको होटल में शेयर करती है। तो हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन अब ये कहाँ तक जाएगा मामला? ये तो जाना चाहिए, पूरे लोगों के तक जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये पूरे, हम दूसरे न्यूज चैनल को भी फेसबुक पे मैसेज करते हैं, बट वो रिप्लाई नहीं करते हैं कि आप ये मुद्दा उठाइए करिए। ये ऐसा मुद्दा नहीं उठाएंगे, ये इस पर मुद्दा उठाएंगे तो फिर आप जानते हैं क्या क्या होगा। हम तो जानते ही हैं, लेकिन जरूरी है, हम तो पब्लिक को शेयर करते हैं, सब बताते हैं और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा ये सब चीजें अवेयर हो जाए और ताकि जो नेक्स्ट चुनाव आ रहा है उसमें सोच समझ के वोट दें। चुनाव तक रुकना जरूरी नहीं है। आप देश के लिए किसी भी पल आवाज उठा सकते हैं और वो पल अभी से शुरू होता है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार है। और ये बात केवल एक सुजाता पाटिल की नहीं है, ऐसे कितने पुलिस वाले इस फोर्स में हैं, ऐसे कितने सैनिक हमारे सीमा पर लड़ रहे हैं। क्या सुजाता पाटिल के मन में जो आग है वो क्या उन लोगों के मन में नहीं होगी जिनके साथियों के सर काटे गए? देश के प्रधानमंत्री उस पर हफ्तों में मौन रहे। क्या उनके मनों से अगर ऐसी कविता आती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का समर्थन करने वालों ने बड़े बड़े किले बना के रखे हैं। उनको काउंटर करने वालों के खिलाफ कवर करने के कई तरीके निकाल के रखे हैं। कई मानवतावादी संगठन उसमें है, कई वकीलों की फौज उनके पीछे है, कई पत्रकारों की फौज उनके पीछे है, कई अखबार, कई चैनलों की फौज उनके पीछे है। जैसे ही आप देशद्रोहियों के खिलाफ बोलेंगे आपको जातिवादी कहकर कटघरे में खड़ा किया जाएगा, भले आप कितने ईमानदार हो, देश के लिए कितनी भी सही बात क्यों ना करते हो। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार जी, सुरेश जी नमस्कार। क्या कहेंगे? हम कहना ये चाहते हैं सुरेश जी, इनमें गलती नहीं है, गलती हमारे आप में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सबसे बड़ा गद्दार है, ये इंडिया को बर्बाद करने पर लगी है, समझ गए आप। अब देखिए तो बांग्लादेश से और क्या नाम है, बांग्लादेशी आके कलकत्ता से पासपोर्ट बना के इंडिया में आ रहे हैं, आसाम से पासपोर्ट बना के बांग्लादेशी सऊदी में आ रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट उनको बैंड लगा रखी है, कभी भी बांग्लादेश से नहीं आते हैं तो इंडिया से पासपोर्ट बनवा के यहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया सऊदी में। धन्यवाद। मैं आज महिला कॉलर को जरूर कहूंगा कि आप आवाज उठाइए। देखिए, एक सुजाता पाटिल ने आवाज उठाई तो देश में उसका मुद्दा बन गया है। इस देश की नारी का, इस देश के बहनों का कर्तव्य है कि उनका साथ दे। चलते हैं कॉलर के पास। नमस्कार। हेलो। हेलो, बोलिए। जी मैं अनीता बोल रही हूँ जयपुर से। बोलिए। जी, मुझे लगता है कि हमारे देश का दुर्भाग्य हो चुका है आजकल कि कोई सच कहने की हिम्मत अगर जुटा पाता है तो उसे परेशान करा जाता है। और ये ओबीसी जैसे लोगों को समर्थन मिलता है तो उनको कुछ लोग, मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट में है सरकार, और इस तरीके से महिलाएं हैं जो कुछ कहने की हिम्मत करती हैं उन्हें परेशान करते हैं। तो ये देश का एक बहुत ज्यादा दुर्भाग्य हो चुका है। एक तरह से देखो तो सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में है जो लोगों को मतलब कि शांति से नहीं रहने देना चाहती है। धन्यवाद। धन्यवाद।
बिल्कुल आपने सही कहा। ओवैसी राम के खिलाफ बोलता है, राम के माता जी के खिलाफ बोलता है, भारत माता के खिलाफ बोलता है, 100 करोड़ के खिलाफ बोलता है, लेकिन ओवैसी के खिलाफ कोई पत्रकार नहीं जाता। ओवैसी के भाषणों को सुदर्शन टीवी छोड़ के इस देश के 732 चैनल इस देश में है, 731 चैनल क्यों नहीं दिखाते? ये सवाल नहीं बनता। ओवैसी के खिलाफ उसको जेल में डालने के लिए माहौल नहीं बनता जब तक सुदर्शन टीवी उस वीडियो को नहीं दिखाती है। लेकिन आजाद मैदान में देशद्रोहियों के नंगा नाच के खिलाफ केवल कविता और वो बात इतनी सी जेल में डालने की बात होती है। अगले कॉलर। नमस्कार सर जी, बोलिए। जब प्रधानमंत्री बनाने का हक हमको दिया गया है, जनता चुनती है, जब जनता प्रधानमंत्री चुनती है तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को उस सीट से उठाया जाए जब वो उस योग्यता के काबिल नहीं है तो। लेकिन यहां तो जनता ने प्रधानमंत्री को चुना ही नहीं है। जनता को चुनने का अधिकार है तो जनता को हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। और जो एक्शन देश के लिए नहीं है तो बेकार है ऐसी नीति, ऐसी राजनीति। धन्यवाद। जो सरकार देश के लिए नहीं है, जो व्यवस्था देश के लिए नहीं है, जो पुलिस देश के लिए नहीं है, या जो पुलिस की व्यवस्था देश के लिए काम नहीं आ सकती, तो क्या काम की है? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। राकेश वर्मा पटना से बोल रहा हूँ। हाँ, ये लोगों का तुष्टीकरण का नीति इस तरह से कुछ हो गया है कि आने वाले दिन में आप देखेंगे कि दाऊद को प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे और बोलेंगे कि हमने अल्पसंख्यकों का सम्मान किया है। बिल्कुल। और दाऊद के साथ साथ ही ये जितने अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उसको ये पार्लियामेंट में ले आएंगे और ला करके बोलेंगे कि हमने अल्पसंख्यकों का सम्मान किया है। धन्यवाद। इसके लिए इनको हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाह रहे हैं।